तो दोस्तों मैं फिर जो है 13 दिसंबर 2025 के नवोदय के पेपर के एक सवाल को लेकर के आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। इस सवाल को लेकर के भी छात्रों के बीच में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है 440 इसका ऑप्शन सही होगा, कोई कह रहा है 340 इसका ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं 440 सही है कि 340 सही है, लगा के देखते हैं। जो सवाल है, सवाल करें कि एक डिब्बे में, देखिए ई सीरीज का है पेपर, ई सीरीज का 54 नंबर क्वेश्चन है ये। एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या है। सबसे पहले इस सवाल को समझना जरूरी है कि ये सवाल कह क्या रहा है। अगर इस सवाल को हम समझ गए, चूंकि ये उन बच्चों के लेवल से थोड़ी सी ऊपर की चीज थी, क्योंकि उस लेवल के बच्चे इस सवाल के मतलब को, सारे बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, जो सही है वो यही है। बिल्कुल जो तेज बच्चे रहे होंगे वही समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाया उन बच्चों को। अब सारे सवाल अगर आसान हो जाएंगे तो फिर नवोदय की परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कुछ सवालों को इस तरीके से घुमाता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हों, विशेष प्रतिभावान बच्चे हैं, वही उन सवालों को कर पाए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। करे कि जैसे डिब्बे का अंडा कोई खरीदा, उसको लाया घर पे, उसको खोला तो देखा कि 3/25 भाग उसका टूटा हुआ निकल गया तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना। जो अंडा था कुल का, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो लिखा है कुल का, ये कुल यानी कि 500, कुल का मतलब 500 का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है, मतलब उसको यूज नहीं करना है। जैसे हम कोई चीज जब घर पे लाते हैं तो मेहमानों के लिए कोई चीज रख दिया जाता है कि कोई आएगा तो उसके लिए चीज रहेगा, और जो बच रहा है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है, जो बचेगा मेहमानों को रखने के बाद वही चीज यूज करना है। और उसी को पूछ रहा है कि यूज किए जा सकने वाले अंडों की संख्या कितनी है। देखिए पहले तो जो 500 अंडे थे उनका 3/5 भाग क्या हो गया है, टूट गया है। 500 का 3/25 क्या हो गया है, टूट गया है। 500 का 3/25 भाग क्या हो गया है, टूट गया है। तो देखिए कितना अंडा टूट रहा है, 25 दूना 50, 20 यानी 60, यानी कि 60 अंडा क्या हो गया, टूट गया। 60 अंडा क्या हो गया, टूट गया। बचा कितना, 60 अंडा टूट जाएगा तो 440 अंडा बचेगा। लेकिन अभी कह रहा है कि तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रख देना है। कुल यानी कि 500 का, कुल यानी कि 500 का, 500 का कितना रख देना, 1/5 भाग, 1/5 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्योंकि 5 का नाम 5 एक बार में कट जाएगा तो 0.5 और 100 का नाम 100 अंडा। 100 अंडा किसके लिए रखना है, मेहमानों के लिए। किसके लिए रख देना है, मेहमानों के लिए। 100 अंडा मेहमानों के लिए रख देना। और 60 अंडा तो ऑलरेडी पहले ही टूट गया है। टोटल कितना अंडा था, 500 अंडा था। अब जो अंडा बचेगा उसी का तो हम उपयोग कर सकते हैं, तो उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या। तो देखिए 100 अंडा ये हो गया और 60 अंडा ये हो गया, तो 100 और 60 ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 160। और टोटल अंडा कितना था, 500। 500 में से 160 को घटा देंगे, यानी कि 100 जो मेहमानों के लिए रखना है और 60 जो टूट गया है, तो 160 इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 340। ये जो बचेगा 340, इसी 340 अंडों को हम यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। अब बहुत सारे यूट्यूब वाले इसको 440 बता रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आप लोग ध्यान देंगे कि कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। कुल का, कुल मतलब 500, यही जो है यही मैटर को फंसा रहा है। कुल मतलब 500 का निकालना है, 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। और 3/25 तो ऑलरेडी पहले ही टूट गया है, तो टोटल जो अंडे बचेंगे वो 340 बचेंगे। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि इसका जो है ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा, और जिसने भी ऑप्शन नंबर सी सही लगाया है उसका क्वेश्चन सही हो गया, उसको नंबर मिलना तय है। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पीएसपी क्लासेस फॉर जेएनवी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।